Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and we will see the applications of laws of logarithms in numerical calculations. देखें, जब भी हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं ना तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम टेक्निक देखें कि बेसिकली कहाँ पे इनको अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं 7 log of 16 upon 15 plus 5 log of 25 upon 24 plus 3 log of 81 upon 80 equals log of 2. ठीक है, बेसिकली ना हम इन सब लॉग्स को प्रॉपर यहाँ पे ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है. ठीक है, उसके लिए देखें हमें फर्स्ट वर्किंग क्या करनी है कि पहले चेक करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है या नहीं. ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है ना तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि 7 log of 16 upon 15 में log में दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, फिर आप देखें कि नेक्स्ट log में भी दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, और फिर 3 log of 81 upon 80 में भी दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं. तो हम सबसे पहली वर्किंग ये करते हैं कि इसी साइड को कंसीडर कर लेते हैं. देखें, लेफ्ट या राइट साइड कंसीडर करनी है वो आपको हमेशा क्वेश्चन देख के अंदाजा हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पता चल जाएगा किसको सॉल्व करना आसान है. देखें, राइट हैंड साइड में तो सिंगल एक टर्म है log of 2, तो log of 2 से ये सब टर्म्स बनाना मुश्किल काम है. तो इट मीन्स आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला काम ये करते हैं हम 7 और इन दोनों लॉग्स में आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी यूज हो सकती है कि हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है, फिर आप देखें कि log of 25 और log of 24 को भी आप सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि log of 81 और log of 80 को भी सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है, मतलब सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम इन सब वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, अब आप क्या करें कि 16 की फैक्टराइजेशन कर लें, 15 की फैक्टराइजेशन कर लें और 25 की फैक्टराइजेशन कर लें. फिर आप देख सकते हैं 24 नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, 80 की फैक्टराइजेशन हो रही है और 81 की फैक्टराइजेशन हो रही है. ठीक है, मैंने ये सब नंबर्स नीचे लिख ली हैं जिनकी फैक्टराइजेशन इजीली हो रही है. तो देखिए 5 5 25 एंड 5 1 5, 3 5 15 एंड 5 1 5. फिर इसी तरह यहाँ पे 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3. ठीक है, फिर आप देखें 2 40 80, फिर 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5. ठीक हो गया, मीन्स यहाँ तक हमने सारी फैक्टराइजेशन कर लिया. अब यहाँ 81 ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर इवन से तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता. इसका मतलब ये है कि आप इसको 3 से चेक कर लें. 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3. ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि मैं ऐसा करती हूँ कि इन सब नंबर्स की ना चेक कर लेते हैं कि 3 raised to power 4 इक्वल है 81 के. ठीक है, और 80 के लिए चेक करें तो 2 raised to power 5 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है, 1 2 3 4, 2 raised to power 4 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे 5 नहीं है बल्कि 4 है. 2 raised to power 4 इंटू 5 है और 24 की जो वैल्यू है 2 क्यूब इंटू 3 है और 16 की वैल्यू के लिए 2 raised to power 4 है और 15 के लिए 3 मल्टीप्लाई 5 है और 25 के लिए 5 स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, और रेज कर देते हैं इन प्राइम फैक्टराइजेशन को. आप इसको ना साथ रफ में सॉल्व कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए, आपको बाद में रेज ना करना पड़े. मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहीं पे इसकी फैक्टराइजेशन की है ताकि आपको क्लियर है. ठीक है, अब हम इन सब वैल्यूज को यहाँ पे ना पुट कर देते हैं. पुटिंग में आपने 7 इंटू log 16 है ना, log 16 में 16 की वैल्यू 2 raised to power 4 पुट कर दें. ठीक है, फिर log 15 में 3 मल्टीप्लाई 5 पुट कर दें और ब्रैकेट लगा लें. फिर आप log of 25 में log of 5 स्क्वायर पुट कर लें. ठीक है, log of
24 में आप चेक करें कि 2 क्यूब इंटू 3 पुट करना चाहिए, ठीक है। फिर आप 3 के लिए ये सारी वैल्यूज लिखें तो log ऑफ 81 है ना, तो 81 को 3 रेज़ टू पावर 4 लिखें और log ऑफ 80 है, 80 की जगह आप 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 पुट कर दें, ठीक हो गया। और सारी की सारी टर्म्स को आप यहाँ पे रेज कर दें क्योंकि मैंने वो वैल्यूज यहाँ पुट कर ली हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको ओपन करते हैं और 4 को स्टार्ट में ले आए, यहाँ पे log ऑफ 2 लिख लें। फिर आप देखें कि log में दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको आप ओपन करेंगे तो log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5 आंसर आएगा, ठीक है। फिर आप देखें कि log ऑफ 5 स्क्वायर में 2 को स्टार्ट में ले आए, log ऑफ 5 आ रहा है। फिर आप log ऑफ 2 क्यूब है तो यहाँ पे 3 को स्टार्ट में बेशक ले आए और यहाँ पे log ऑफ 3 पुट कर दें, ठीक है। और फिर आप क्या करें कि 3 एज इट इज रहने दें और यहाँ पे भी 4 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस log ऑफ 5 पुट कर दें, ठीक है। मतलब जितनी पॉसिबल थी ना सिंप्लीफिकेशन, मैंने सारी वो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मजीद वर्किंग है वो शो करनी है, ठीक है। उस वर्किंग के लिए हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, इन टर्म्स को जितनी पॉसिबल है ओपन करना, ठीक है। 7 4 28 log ऑफ 2 आ रहा है। फिर आप देखें 7 log ऑफ 3 अपीयर हो रहा है और 7 log ऑफ 5 हो रहा है, ठीक है। मतलब आपने स्टार्ट में मल्टीप्लाई करना है, आगे मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, ठीक। अब 5 3 15 log ऑफ 2 आ रहा है, ठीक है, और माइनस 5 log ऑफ 3 अपीयर हो रहा है, ठीक है। प्लस 12 log ऑफ 3 था, ठीक है, और प्लस 3 4 12। देखिए पावर में 4 भी अपीयर हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे अब माइनस साइन यूज करना है। माइनस 4 3 12 log ऑफ 2 आ रहा है और फिर आप माइनस 3 log ऑफ 5 लिख लें, ठीक है। देखिए मैंने इन सब टर्म्स को ना फिलहाल यहाँ पे रीराइट कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, इनको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं।